अल्लाहु 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 अल्लाह। मुताल्लिक बड़ी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर यह बात है, सवाल भी है। अब देखिए, उस खातून ने सियाह कल्बी का मुजाहिरा करते हुए टीवी चैनल पे बैठकर कहा कि कहाँ इंसाफ मिल सकता है इस मुल्क को, कहाँ इंसानों को इंसाफ मिल सकता है जब इस्लाम के पहले फ़र्द ने ही इंसाफ नहीं दिया इस उम्मत को। अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक का कि सैयदा कायनात फातिमा गई बाग़ फ़दक के लिए तो उन्होंने इंसाफ ही नहीं किया, बाग दिया ही नहीं सैयदा कायनात को। तो बेइंसाफ़ी तो नाउज़ बिल्ला अबू बकर सिद्दीक ने की है पहली। गोया कि उसने एक बहुत बड़ा तोहमत इल्ज़ाम भी लगाया उस इंसान पर जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। अल्लाह ने कुरान में यारे गार अबू बकर सिद्दीक को कहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। कुरान ने सहाबी कहा है अबू बकर को। इसीलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो अबू हनीफ़ा की सहाबियत का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक का लफ्ज़ सहाबी कुरान में आया है। कुरान की एक हर्फ का इनकार भी कुफर है। फिर कहा जाता है उसने ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा फातिमा को बाग नहीं दिया जो नबी अलैहिस्सलाम अपनी वरासत में छोड़ कर गए थे। तो पूछने सोचने की बात यह है, पहली बात, अहले तशी मज़हब जो अबू बकर सिद्दीक पर यह एतराज़ करता है, उनकी उसूल काफ़ी के अंदर ये कौल मौजूद है। उनके नज़दीक ये हदीस और कुरान से भी अफजल कौल है उसूल काफ़ी का, चूँकि उसूल काफ़ी सबसे मुस्तनद किताब है उनके नज़दीक। उसके अंदर बाकायदा इमाम के रेफरेंस से लिखा कि इमाम ने फरमाया कि औरत का कोई हिस्सा वरासत में नहीं होता। शिया मज़हब में औरत का कोई हिस्सा नहीं होता बाप और भाई की वरासत में। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी चाहिए, सुन्नी मज़हब में है वरासत में हिस्सा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, औरत बीवी है अगर और उसकी औलाद नहीं है खामद से, तो खामद का चौथा माल में हिस्सा उसका होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में बाग मिला माल गनीमत में, वह अहलुल बैत में खर्च होता था, इस्तेमाल होता था उनके दीगर घरेलू मामलात में। आप अलैहिस्सलाम का अगर वरासत तकसीम की जाए तो सबसे पहले सैयदा आयशा को मिलनी चाहिए थी, सैयदा हफ्सा को मिलनी चाहिए थी, 9 बीवियों को मिलनी चाहिए थी, एक बेटी को मिलनी चाहिए थी। तकसीम ऐसे ही होती है ना। ज़माना किसका है? खिलाफत का, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और अबू बकर सिद्दीक ने क्या अपनी बेटी आयशा को वरासत से हिस्सा दिया? किसी किताब में दिखाएं कि नबी की वरासत से सैयदा आयशा को हिस्सा मिला हो। ज़माना उसके बाद आया हज़रत उमर का, किसी किताब से दिखाएं सैयदना उमर ने अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी की वरासत से कोई हिस्सा दिया हो। सैयदना उस्मान का खिलाफत का ज़माना आया, किसी किताब में दिखाएं उन्होंने अपने नबी के दामाद थे, नबी की 2 बेटियां इनके निकाह में यके बाद दीगर आईं और नबी के नवासे इनकी जो औलाद में से थे उनमें से किसी को हिस्सा दिया हो। या सारी किताबें अहले तशी ख़ास तौर पे उनकी किताबों में बाब मौजूद हैं क़ज़ाया, वो बाब जिनमें हैदर कर्रार अली उल मुर्तज़ा ने फ़ैसले दिए खिलाफत अबू बकर में, ये चैप्टर मौजूद हैं अहले सुन्नत और अहले तशी की किताबों में।
अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के ज़माना में अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसले किए, बेशुमार फैसले मौजूद हैं और शिया सुन्नी किताबों में मौजूद हैं। और उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में अली उल मुर्तज़ा ने फैसले किए। 5 साला दौरे खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में चले। अबू बकर ने नहीं दिया हिस्सा वरासत से, नऊज़ बिल्लाह तुम्हारे कौल के मुताबिक गलत किया। उमर ने नहीं दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तुम्हारे कौल के मुताबिक गलत किया। तो अली उल मुर्तज़ा के 5 साला दौरे खिलाफत में क्या अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बाग़े फदक अपनी औलाद को वरासत में दिया? हज़रत अली ने क्यों नहीं फैसला किया? इंसाफ नहीं किया, इसका मतलब है नहीं। अली उल मुर्तज़ा को कोई परेशानी नहीं थी, वो जानते थे नबी के फरमान को। हज़रत उस्मान को कोई परेशानी नहीं थी, वो जानते थे नबी के फरमान को। हज़रत उमर को कोई परेशानी नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक को कोई परेशानी नहीं थी, किसी सहाबी को परेशानी नहीं थी। हज़रत हसन ने कभी तकाजा नहीं किया, हज़रत हुसैन ने कभी तकाजा नहीं किया। ये परेशानी तो आज 1400 साल के बाद टीवी पे बैठने वालों को है, सहाबा को नहीं थी, अहलुल बैत को नहीं थी। क्यों? कि जब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि नबी ने यह फरमाया है कि नबी की वरासत तकसीम नहीं होती, इसलिए कि सारी उम्मत नबी की औलाद होती है। नबी खाली 2-4 का बाप नहीं होता, वो सारी उम्मत का बड़ा होता है। एक वजह यह भी है, और एक इससे यह भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हयात है, ज़िंदगी है। अब देखें ना, कोई चीज़ें नबी के साथ मखसूस हैं। वरासत आपकी मेरी तकसीम होती है, नबी की नहीं होती। नबी यहाँ आम आदमी मर जाए, उसकी बीवी शादी कर लेगी, नबी की बीवी शादी नहीं कर सकती। क्यों? अल्लाह ने कोई कानून रखे हैं नबी के साथ। तो इसलिए ये बाग़े फदक जो है, सैयदा कायनात गई और जाकर अबू बकर सिद्दीक से कहा कि मुझे वो बाग वरासत में दे दें जो मेरा हिस्सा है। आपने जब हदीस बयान की तो सैयदा कायनात खामोशी से वापस आ गई। ये सारी किताबों में मौजूद है। उस बदबख्त औरत ने चैनल पे बैठकर सुन्नियों के मुल्क में, जहाँ 95% अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो सहाबा इकराम को मेयारे हक समझते हैं, ईमान का जुज़ समझते हैं, उन सहाबा के जर्नैल खैरुल खलाइक बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया, और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारों के एहसान का बदला मैं दुनिया में दे चुका, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह आखिरत में देगा। उन अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ना हुकूमत बोली, न पैमरा बोला, न चैनल बोला, ना अवाम बोली, ना कोई इंटेलिजेंस इदारा हरकत में आया। तो क्या ये मुल्क सिर्फ मदारिस के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए है? ये जितने इदारे उलमा के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हैं। इसलिए याद रखें, आज टीवी चैनल पे कोई सियासी किसी के ख़िलाफ़ लबकुशाई करे, पैमरा उसको नोटिस भेज देता है। अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक बोला, ना चैनल पे नोटिस कोई आया, ना एंकर पे आया, ना उस खातून पे आया। तो हम सुन्नी हैं, सहाबा के ग़ुलाम हैं, सहाबा की ग़ुलामी पे हमें फ़ख्र है। हमें सबसे अजीज़ सहाबा हैं। हमें क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक की शफ़ाअत मिलेगी, इमरान खान की नहीं मिलेगी, हमें चैनलों की नहीं मिलेगी, किसी बड़े की नहीं मिलेगी। हम अबू बकर के ग़ुलाम हैं, हमें उसके लिए बोलना चाहिए। वाखिर दावाना।